मात्र 2 सेकंड क्वेश्चन है ये। क्या दिया है भाई, 6% बराबर दिया है 420 के, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 7 42, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 7000 का हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। हाय एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपीपी का पेपर जो 17 फरवरी 2024 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें जो मैथ्स का पेपर है उसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। और ये जो है पूरा मैथ आपकी पूरी की पूरी मैथ आपकी मात्र 13 से 14 मिनट की थी बस। अभी मैं आपको करा रहा हूँ, आप बताइएगा क्या 13 से 14 मिनट में करना पॉसिबल है या नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 129 है। भाई देखो, पहले तो मैं आपको एक बार ऐसे ही बता दूंगा कि जो पढ़ा है उसे समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद बेसिक से बताऊंगा। ओके, अब इसमें क्या है कि 15 129, अब 129 जो है 15 से कटता है, अब लोग नहीं करता है। जब नहीं करता है तो ऐसी कोई जोड़ी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कितना लगेगा, मात्र 2 सेकंड लगेगा बस, 2 से 3 सेकंड लगेंगे बस। भाई क्या 129 जब 15 से कटता ही नहीं है तो ऐसी कोई जोड़ी मौजूद ही नहीं है। अब देखिए होता कैसे है। क्या दिया आपका, LCM दिया है आपका 129 और HCF दिया है आपका 15। ओके, जब भी किसी भी संख्या का आप लासा निकालेंगे और उसका मासा निकालेंगे तो जो लासा होगा वो मासा से हमेशा जो है कटता है। कभी भी आप कोई भी संख्या का आप लासा मासा निकाल के देखेंगे तो जो लासा होगा वो मासा से हमेशा कटता ही रहेगा। लेकिन इसमें देखो कट रहा है, आप बोलोगे नहीं कट रहा है। 15 के पहाड़े में 135 आता ही नहीं है। जब नहीं आता है तो ऐसी कोई संख्या मौजूद ही नहीं है कि जिसका मासा 15 हो और लासा उसका क्या हो, 129 हो। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, क्या होता है कि कभी भी हमेशा लासा जो है मासा से कटता ही है। ठीक है, किसी भी संख्या का आप लासा निकाल लें और मासा निकाल लें तो मासा से हमेशा कटता ही रहेगा। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 851 रुपये जो है इतने रुपए में बटा है, तो पहले उससे पूछ रहे क्या होगा। भाई देखो, पहले तो मैं स्पीड में बता दूंगा कि जो पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद बेसिक से बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, इसमें 2 3 4 मतलब 12 से गुणा करना है, तो 12 से गुणा करो क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 और 4 दूना 8 और 4 3 में 3 3 9 हो जाएगा। 6 8 14, 14 9 23, 23 बराबर जाएगा उसके, तो 3 बराबर 1 तो 7, 1 बराबर 7 मतलब किसके वैल्यू 6, तो 7 छंग 42, लास्ट में 2 यूनिट डिजिट करें भाई, इकाई अंक से करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, वही सही हो जाएगा आपका। 222 दिया है। ठीक, और उसके मतलब CBA में किसी में भी लास्ट में 2 नहीं है, वही सही हो जाएगा आपका। ऐसे कर सकते हो आप यूनिट डिजिट से। अब देखिए ये पूरी कहानी होती कैसे इसकी। अब देखिए ये 851 रुपये जो है इतने अनुपात में जो है बटा है। पहले इसको हमें ये जो बटे के नीचे है उसको गायब करना है। ठीक है, अपॉन के रूप में जो रहता है उसको गायब करना है, सिर्फ सीधा सीधा लेके आना है। तो उसको गायब करने के लिए क्या करते हैं, जो बटे के नीचे रहता है उसका लासा लेते हैं। लासा लेने का कई सारा तरीका होता है, उनमें से 2 तरीका बहुत अच्छा होता है। एक तरीका ये कि इनमें से जो सबसे बड़ा रहा करे, जिसका लासा लेना रहा करे, उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या रहा करे उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया करो। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है भाई, 2 है, 3 है और 4 है। नीचे क्या क्या है, 2 3 और 4 है। इनमें सबसे बड़ा क्या है, 4 है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो और तब तक पढ़ो, इस 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक जो और 2 हैं उनसे ना कट जाए। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनसे ना कट जाए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 का 4, ये 2 से तो कट जा रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, और पढ़ो 4 दूना 8, 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 4 तिहाई 12, अब देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट जा रहा है। ठीक है, तो कितना आया आपका, 12 आया ना, तो 12 ही सबसे कट जा रहा है। तो आप जो आए उसी से गुणा कर दिया करो, ये 12 से गुणा कर दो। ठीक है, अब देखिए अनुपात में जब भी गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो सब में करते हैं। ठीक है, इसमें भी सब में किया जाएगा, तो इसलिए पूरे में कर दी हैं। तो 1/2 में 12 से गुणा करना है और 2/3 में 12 से गुणा करना है और अनुपाते है 3/4 में 12 से गुणा करना है। अब ये तो कट जाएगा आपका, 2 छंग 12। ठीक है, कोई चीज़ अगर बीच में रहती है तो ऊपर ही मानी जाती है। ठीक है, तो एक नीचे एक ऊपर कट जाएगा आपका, फिर 3 चौका 12 हो जाएगा और ये कट जाएगा आपका 4 तिहाई 12। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 6 का नाम 6, नीचे तो कुछ नहीं बचेगा। और ये 4 दूना 8 8 बचेगा, 3 3 9, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किस में, ये अनुपात हो गया आप इस अनुपात में। ठीक है, इसके बराबर है। तो अब ये किस में, 851 रुपये ही टूटा है ना, तो ये टोटल बराबर किसके हो जाएगा, उस 851 के बराबर हो जाएगा। तो इसका टोटल कर दो, टोटल मतलब क्या, सबको जोड़ दो। 8 6 14, 14 और 9 23, ये 23,
23 बराबर किसके हो जाएगा, इसके, क्योंकि यही टूटा है। तो 23 बराबर क्या हो जाएगा आपके 851 के। अब यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक बताऊंगा, एक यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो। यूनिट डिजिट क्या मतलब, इकाई अंक क्या है भाई। अब देखो इकाई अंक से कैसे कर सकते हो आप, और जो पढ़ा होगा इकाई अंक उसको समझ में आ जाएगा, और जो नहीं पढ़ा होगा शायद ना समझ में आए। आप बोलोगे तो मैं इकाई अंक पढ़ा दूंगा, और 12 से 15 मिनट की क्लास में हो जाएगी वो इकाई अंक आपका, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पे क्या है भाई 3 है, और यहाँ पे क्या है आपका 1 है। तो 3 में हम किससे गुणा कर दें कि 1 आ जाए, आप बोलोगे 7 से गुणा कर दो, क्योंकि 3 सतह 21 होता है। 3 में हम किससे गुणा कर दें कि लास्ट में 1 आ जाए, आप बोलोगे 7 से गुणा कर दोगे। 7 से गुणा करोगे, देखो क्या हो जाएगा भाई 1 आ जाएगा लास्ट में। तो किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। 7 से गुणा करने का मतलब क्या होता है कि इसको काटने के बाद 23 से करना, 23 काटोगे ना, तो जितना भी काटने के बाद आएगा उसके लास्ट में 7 आएगा, जो भी आएगा उसके लास्ट में क्या रहेगा 7 रहेगा। अभी आपको दिखाते हैं पूरा करके कैसे होता है। लास्ट में क्या रहेगा 7 रहेगा, तो 1 बराबर क्या हो गया 7 के। 7 के नहीं मतलब जो भी रहेगा उसके लास्ट में 7 आएगा, हमें सिर्फ लास्ट वाला देखना है बस, इकाई अंक। 1 बराबर 7 के हो गया, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पहला भाग क्या है आपका 6 है। 1 बराबर 7 के है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा भाई 7 गुणे 6 हो जाएगा। 7 गुणे 6 करो कितने, 7 छंग 42। तो लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, वही सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से और देखते हैं और क्या दिया है भाई। अब वैसे बेसिक से देख लेते हैं, इकाई अंक से मान लो ना करने का मानो तो बेसिक से देख लो। फिर 23 बराबर कितना है आपका 851 है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है 6 की वैल्यू पूछ रहा है, पहला भाग पूछ रहा है, पहला भाग 6 ही है। तो इसको क्या करते हैं, 851 जिसका दिया रहता है पहले वाला, जो पहला वाला रहता है वो नीचे जाता है, बटे के नीचे, ये जाएगा आपका बटे के नीचे, और जिसका पूछता है वो गुणे में जाता है, ये होता है गुणे में चला जाएगा। ओके, पहला वाला बटे के नीचे और जिसका पूछता रहता है वो गुणे में जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, काटो अगर 23 तियाँ 69, ठीक है 69, और 23 चौका 92 होता है। और कितना बचेगा आपका 69, 6 75, और 16 बच जाएगा। 16 बच जाएगा तो 161 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 का पहाड़ा पढ़ो कि 161 आ जाए, आप बोलोगे 7 बार पढ़ा जाएगा। 7 बार 23 सत्ते होता है, देखो 23 सत्ते करोगे जब, 7 21, 7 दूनी 14, 14 तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 बार पढ़ा जाएगा, तो 23 कितना हो गया, 23 तियाँ हो गया, फिर 23 सत्ते हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 37 आ गया है ना। तो मैं बताया था ना जो भी आएगा उसके लास्ट में 7 हो गया, देखो 7 है लास्ट में, तो क्या हो गया आपका 37 हो गया है। ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा आपका 37 बार जाएगा। अब 37 गुणे 6 करना है, तो 37 गुणे 6 करो क्या हो जाएगा भाई 6 सत्ते 42, और 6 18, 18 और 4 22, ये हो जाएगा आंसर आपका 222। तीसरा दिया है आपका, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर इतनी हो गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या याद कीजिए। क्वेश्चन पूछ के आ रहा है कि गांव में जब हैजा फैला तो 10% लोग जो है मर गए, उसी मरने के डर की वजह से 25% जो बचे थे, जो शेष बचे थे, उनमें से 25% भाग गए शहर में, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके बाद जो है गांव में जनसंख्या जो बची थी उसकी दी गई 2025 लोग बचे रह गए बस गांव में। भाई पूछ रहा है पहले जनसंख्या कितनी थी, जब स्टार्टिंग में थे, जब मरे बरे नहीं थे, हैजा नहीं फैला, तब की जनसंख्या कितनी थी ये पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए तब की जनसंख्या थी आपकी 100 थी, ठीक। अब बोल रहा है 100 में से 10% जब हैजा फैला तो 10% मर गए, तो मर जाएंगे भाई, कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है तो 10% मर जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 90% बचेगा। तो 90% को हटाने के लिए बटा 100 कर दें, बटा 100 कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है 25% जो है गाँव छोड़ के चले गए, 25% गाँव छोड़ के चले जाएंगे, कितना बचेगा भाई 75% बचेगा। 75% मतलब बटे 100 होता है, ठीक, ये हो गया। अब कितना बच गए लोग गांव में, इतने लोग बच गए हैं, ठीक है। 25% भाग गए तो वो भी निकाल दोगे, 10% मर गए वो भी निकाल दोगे। अब कितने लोग बचे हैं, इतने लोग बचे हैं। अब यहाँ पे तो इतने लोग बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने लोग बचे हैं, क्वेश्चन में बचे हैं आपका 2025 लोग, तो ये बराबर हो जाएगा आपके 2025 के, ठीक है। अब बोल रहा है पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले कितना माने थे 100 माने थे, इसी 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब 100 की वैल्यू निकालने क्या करोगे भाई, इसको काट दो, कैसे कर सकते हैं, ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा आपका, और 25 से काटोगे अगर 25 थी 75, इसको काट दोगे 25 8 200, फिर क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा आपका 25 से करना 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 9 गुणे 3 करो कितना 27 आ जाएगा, ये 27 हो गया। तो 27 को अगर 81 में भाग दोगे तो आएगा आपका क्या 27 3 81 होता है, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 9 गुणे 3 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट यहीं से काट दो आप, तो 27 3 81 हो गया। अब देखो इधर क्या है, इधर तो ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है आपका 1000 बचा है, ये 100 और 1 0 और कितना हो जाएगा 1000। अब ये 1000 बटे के नीचे उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 3 गुणे 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3000 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका।
देखो इसमें पूछ रहा है इकाई अंक क्या है। इकाई अंक का मतलब जो लास्ट वाले होता है ना, सबसे जो संख्या दी गई है उसके जो सबसे लास्ट में होता है उसी को इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है, इकाई बोलते हैं। तो इकाई अंक से मतलब है हमें बस, तो सबका गुणा करना है तो गुणा करते जाओ, इकाई इकाई का गुणा करते जाओ। 2 का गुणा 8 में करो, क्या होगा 2 8 16, तो 16 लिखोगे लास्ट में क्या आएगा आपका 6 आएगा, बस 6 से मतलब है बस आपको, ठीक है। अब 6 का गुणा 9 में करो, क्या होगा 6 9 54, लास्ट में क्या आएगा आपका 4 आएगा। फिर 4 का गुणा 4 में करो, क्या आ जाएगा आपका 4 चौका 16, फिर लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। इकाई अंक क्या हो गया आपका 6 आ जाएगा। ये ऐसे कैसे हुआ भाई, 2 का गुणा 8 में करोगे क्या आएगा आपका 16 आएगा, तो 16 नहीं लेना पूरा, हमें 6 लेना है। सिर्फ इकाई अंक पूछना, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है बस। इकाई अंक का मतलब लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाला अंक को। यहाँ पे 6 आ गया, इन दोनों का 6 आ गया। फिर 6 का गुणा किस में करना है 9 में करना है, तो 6 9 54, 54 लिखो तो ऐसे आएगा। अब बस इस 4 से मतलब है। फिर इसका इन तीनों कितना आ गया 54 आ गया। फिर 4 का गुणा करना है किसमें 4 में, तो 4 गुणा 4 में क्या करो कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 में क्या होगा सिर्फ लास्ट वाला लेना है बस, ये आ जाएगा आंसर आपका 6। कितना हो जाएगी इकाई अंक 6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सरल करना है हमें, तो सरल करो भाई, क्या हो जाएगा इसका भाग करना है आपस में, तो काट दो इसको। 2 चौका 8 ये कट गया, और ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। और क्या हुआ, और ये 3 चौका 12, ये 4 से 4 कट गया, ये पूरा कट कितना हो गया 1 हो गया 1। और ये क्या है आपका -12 कितना बचा पहले देखो 4 हो गया, जो प्लस है उसको जोड़ दो, 4 1 5, 5 में से 12 को घटाओगे कितना आएगा आपका -7 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। बड़े में से छोटा घटता है तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। 5 में से 12 को घटाओगे तो आएगा -7। अब देखिए इसका तो पहले थोड़ा शॉर्ट तरीका बताएं। शॉर्ट तरीका क्या मतलब, जो पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, जो पढ़ा होगा वो समझ जाएगा। देखिए इसका भी गुणा करने के बाद आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो सब सेम ही है, सब में आपका 144 करके दिया है, यही है। अब बाकी जीरो वगैरह दशमलव लगा है वो कहाँ पे लगा बात की बात है। तो मतलब इसका गुणा करने के बाद आपका आएगा 144 ही आएगा, ठीक है। अब दशमलव कहाँ पे लगेगा, जीरो कितना लगेगा वो बात की बात है, ठीक है। अंक कौन कौन सा रहेगा 1 4 4 रहेगा, ठीक। अब जो है हमें इसका गुणा करने की जरूरत नहीं कि 3 चौक 12 3 36 चौका ऐसा कुछ नहीं भाई। अब देख लो हमें दशमलव कहाँ पे लगा है, बस वही करना है बस, क्योंकि सब ऑप्शन में क्या दिया 144 ही दिया है, आएगा तो 144 ही, आप करोगे तब भी 144 ही आएगा। तो गुणा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सभी ऑप्शन 144 ही दिया है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब दशमलव गिनो, दशमलव कितने अंक पे लगेगा भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 अंक के बाद दशमलव लगा है, ठीक है। तो अब जो इसमें क्या है 2 जीरो है, तो 6 में से 2 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो जितना जीरो रहता है उतना दशमलव जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 4, तो मतलब 4 अंक के बाद जो है दशमलव लगेगा, मतलब 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा। कैसे, यहाँ पे 1 अंक के पहले लगा है, यहाँ पे 2 अंक के पहले, और यहाँ पे 3 अंक के पहले, इसको जोड़ोगे तो 6 अंक के पहले लगाना है। अब 2 जीरो है तो ये 2 घट जाएगा, 2 घट जाएगा कितना बचेगा 4 अंक, मतलब 4 अंक के पहले दशमलव लगाना है। तो 4 अंक के पहले जिसमें भी दशमलव लगा होगा वही सही हो जाएगा। इसमें देखोगे अगर पहला ऑप्शन है उसी में सिर्फ 4 अंक के पहले दशमलव लगा है, क्या गया ये पहला ऑप्शन क्या है आपका 0.0144। तो 4 अंक पहले लगा है ना, 1 2 3 4, 4 अंक के पहले लगा ये दशमलव, तो यही सही हो जाएगा आपका। और सब अगर काउंट करोगे दशमलव को, दूसरे वाले में 6 अंक के पहले लगा है, तीसरे वाले में 3 अंक के पहले लगा है, और डी वाले में 3 तो 5 अंक के पहले लगा है, तो यही सही हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाला। और आप अगर गुणा करना चाहो गुणा भी कर सकते हो, कैसे 3 चौका 12, 12 3 36, 36 चौका 36 चौका कितना होता है आपका 144 होता है, 144 ये 00 है, ठीक है। अब दशमलव लगाना है हमें, दशमलव कहाँ पे लगा है भाई 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पहले दशमलव लगाना है, 6 अंक पहले लगा दो 1 2 3 4 5, 6 अंक नहीं है 6 अंक बढ़ा दो, 1 0 बढ़ा के दशमलव यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब ये 0.0144, अब देखो दशमलव के बाद एकदम लास्ट में अगर जीरो रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए इसको लिख दिया क्या 0.0144, 0.0144 लिखो या फिर 0.0144 लिखो, वही बात होती है। ये आ जाएगा सर आपका। अब जो औसत पढ़ा है ढंग से वो क्या करेगा भाई, वो गुणा भाग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा देखो क्या होता है 51 8 8 6 48, तो 51 प्लस 48/12 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 51 4 55, इसका 12 का कितना हो गया आपका 55 हो गया। अब ये इसको निकालना है तो निकाले क्या हो जाएगा भाई +5 × 11 मतलब 55 दूना 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो जो पढ़ा है तो वो तो समझ जाएगा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। और अभी बताऊँ इसको भी बताऊँगा, और जो बेसिक से है वैसे भी गुणा भी करके बताऊँगा, ठीक। देखिए कैसे होता है, देखिए इसमें दिया है कि 11 संख्याओं का औसत क्या है 50 है,
उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत क्या है 51 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है 59 है। ठीक है, 11 संख्याएँ हैं, एक से लेकर मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 11 संख्याएँ हैं, वो कोई भी है मुझे पता नहीं, 11 2 है। ठीक है, उनमें से पहली 6 का दिया है 4 5 6, ये पहली 6 का दिया है और अंतिम 6 का दिया, अंतिम जो 6 उठेगा वो भी यहीं से उठेगा। 6 5 जुड़ेगा 7 8 9 10 11, अंतिम 6 कौन से होगा भाई 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 ये हो जाएगा और स्टार्टिंग का 6 कहाँ से ये हो जाएगा। अब ये वाला देखो 2 बार यूज़ हो रहा है, छठवां वाला। ठीक है, पहले से भी ले रहे हैं तब भी ये यूज़ हो रहा है और लास्ट से ले रहे हैं तब भी यही यूज़ हो रहा है, 2 बार यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे पहले गुणा करके हम बताते हैं। देखो 11 संख्याओं का औसत 50 है तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल हो जाता है जो औसत रहता है उसी का इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, संख्याओं में तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका गुणा कर दोगे टोटल आ जाएगा। तो 11 गुणे 50 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 11 पचे 55, 550 आ जाएगा। 50 में 11 से गुणा करोगे तो 550 आ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल किसका, 11 का, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पूरे 11 का हो जाएगा। अब पहला एक बार 1 से 6 तक जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 1 से 6 तक करोगे तो उनका जो है कितना है आपका 51 है, तो 1 से 6 तक का टोटल कितना हो जाएगा 51 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसे गुणा हो जाता है बस टोटल निकालने के लिए, तो गुणा करो कितना हो जाएगा 6 × 9 6 और 6 × 5 30, 306 हो जाएगा। ये कहाँ का हो गया, 1 से 6 तक का हो गया। ठीक है, और लास्ट का 6 का कितना दिया है भाई, उसका टोटल क्या हो जाएगा आपका। अब इसका और इसका गुणा करना है भाई, तो 6 गुणे 59 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 9 54 और 6 5 30, 30 5 35, ये आएगा 354। अब जो है इसको हमें जोड़ोगे अगर तो ये पहले से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो उसमें 6 वाला 2 बार यूज़ हो जाएगा। तो जोड़ दो, तो इनको जोड़ दो, तो 6 4 10 और 5 1 6 और 3 3 6, 660 आ गया। ठीक है, कितना आया आपका 660, 6 4 10 5 1 6 और 3 3 6, 660 आ गया। तो अब इस 660 में से अगर इस वाले को निकाल दोगे, अब देखो इसको जब जोड़ रहे हो इसमें 2 बार 6 आ जा रहा है और इसमें एक ही बार 6 आ रहा है, तो इस वाले में से अगर इस वाले को निकाल दोगे तो 1 बार 6 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार 6 यूज़ हो रहा है, इसमें एक ही बार 6 यूज़ हो रहा है, तो अगर इसमें से इस वाले घटा दोगे तो 1 बार 6 का यूज़ जो आएगा वही निकल जाएगा। तो 660 में से 550 को निकाल दोगे तो वही आ जाएगा आपका। तो 660 में से 550 निकालो कितना आ जाएगा भाई, 0 में 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 5 गया 110 आ गया। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये बेसिक से गुणा करके ऐसे होगा। और दूसरा जो वैसे हम किए तो उसको देखते हैं। देखिए भाई क्या है, 11 संख्याओं का औसत क्या है 50 है। ठीक है, 11 का औसत 50 है, 6 का इतना है और 6 का इतना है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो मान लीजिए औसत कितना है आपका 51 है। ठीक, औसत तो जो पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा बहरहाल, और जो नहीं पढ़ा उसको भी सोच रहे हैं समझ में आ जाए। देखिए 6 संख्याओं का औसत क्या है 51 है, तो 51 लिख दिए, फिर प्लस करना है। क्यों प्लस कर दिए, क्योंकि ये ज़्यादा वाला जब जुड़ता है तो प्लस होता है, कम वाला जुड़ता है तो माइनस होता है, ज़्यादा वाला हटता है तो माइनस होता है। बस 2 बात आपको ध्यान में रखना है, अगर ज़्यादा वाला जुड़ेगा तो औसत ज़्यादा हो जाएगा, कम वाला जुड़ेगा तो औसत कम हो। क्यों होगा, कैसे होगा, वो अगर चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं चैप्टर पढ़ना तो बता दीजिएगा, पढ़ा देंगे उसको। और ज़्यादा वाला जुड़ता है तो औसत बढ़ जाता है, कम वाला जुड़ता है तो औसत घट जाता है। इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जब कोई निकलेगा, ज़्यादा वाला निकलेगा तो औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम वाला निकलेगा तो औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, निकलने में अपोजिट हो जाता है और जुड़ने में ऐसे हो जाएगा, कम वाला जुड़ेगा कम होगा, ज़्यादा वाला जुड़ेगा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसका औसत कितना है आपका 51 है, तो ये 59 वाला जुड़ रहा है, तो 51 59 से ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाला जुड़ेगा तो औसत क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा कर दिए। ज़्यादा का मतलब क्या, प्लस कर दिए इसीलिए। अब देखो ये किससे इससे कितना ज़्यादा है, आप लोग को 8 ज़्यादा है। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है कि हर एक के पीछे, ठीक है, तो हर एक के पीछे कितना ज़्यादा है भाई, 8 ज़्यादा है। तो ऐसे कितने लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग का 6 लोग जुड़ रहे हैं। अगर एक के पीछे 8 ज़्यादा है तो 6 के पीछे कितना ज़्यादा होगा, 8 गुणे 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, ये 48। अब जो औसत होता है, औसत जो है सभी में बढ़ता है जितने लोग रहते हैं। अब कितने लोग हो गए भाई, 6 थे पहले, 6 और आ गए तो 6 6 12 हो जाएगा ना, तो 12 में बढ़ जाएगा। ये औसत सभी में बढ़ता है, जितने लोग हैं सभी में बढ़ जाता है। तो अब कितने हो गए टोटल, अब हो गए 12, तो 12 में बढ़ गई है, इसको काटो कितना हो जाएगा 5 12 4 48, तो 51 4 55 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का कितना हो गया आपका 55 हो गया। ठीक, अब इस 55 में से अगर हम उसको समझा दें कि 12 रहेंगे, छठवीं संख्या निकालने रहेगी, तो इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, अब इस 12 में से 11 वाले घटा दो, छठवीं संख्या आ जाएगी। अब इस 55 में से क्या हो जाएगा, ये टोटल किसका आपका 12 का है, अब इस 55 में से इसको निकालना है हमें। ठीक है, अब निकालोगे, अब क्या हो जाएगा भाई, ये 55 है, अब कम वाला जा रहा है, कम वाला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो। ठीक है, अब कितना कम है भाई, इससे बोले 5 कम है,
5 कम है, ठीक है। औसत 5 कम है तो 1 के पीछे 5 कम है, तो ऐसे कितने जा रहे हैं, 11 जा रहे हैं, तो 11 के पीछे कितना कम हो जाएगा, 11 × 5 = 55 कम हो जाएगा। 1 के पीछे 5 तो 11 के पीछे 11 × 5, 11 × 5 करोगे 55 आ जाएगा। अब ये 55 किस में बढ़ेगा भाई, अब कितने लोग, 12 लोग थे, 11 लोग चले गए, कितने लोग बचेंगे, 1 लोग बचेंगे, 1 आ गया, ठीक है, 1 में बटेगा, ठीक। अब ये 55 + 55 करोगे 110 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला दिया है, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए 9 और 12 दिनों में कर लेते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपका कि दीप्तेश हैं और कौन है, तुषार हैं, वो जो है अलग अलग जब करते हैं तो दीप्तेश को लगता है 9 दिन और तुषार को लगता है 12 दिन, ठीक है। कोई काम है उसको दीप्तेश अगर अकेले करेगा तो 9 दिन लगेगा और तुषार अकेले करेगा तो कितना दिन, 12 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि वो दोनों साथ में करें, लेकिन साथ में ऐसे करना है कि एक दिन दीप्तेश करेगा, दूसरे दिन कौन तुषार करेगा, फिर तीसरे दिन दीप्तेश करेगा, फिर चौथे दिन कौन करेगा, वो करेगा और दीप्तेश करेगा, ठीक है, तुषार करेगा, ओके। ऐसे मतलब एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन जो काम करेंगे, तब बोला काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्या क्या दिया है इसमें, दीप्तेश दिया है आपका दीप्तेश दिया है 9 दिन में और तुषार दिया है आपका 12 दिन में। तो जो समय रहता है सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एलसीएम लेते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं, वो एलसीएम जो होता है, एलसीएम मतलब लासा, वो जो लासा होता है वो टोटल कार्य होता है। अब लासा निकालने का तरीका बताएं ना, क्या होता है आपका कि जिसका भी लासा निकालना रहता है उनमें से जो बड़ी संख्या होती है उसकी पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा क्या है इसमें, आप बोलोगे 12 है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, तब तक पढ़ो जब तक 9 से न कट जाए। 9 क्या है, 9 से न कट जाए, तो 12 का 12 9 से नहीं कट रहा है, 12 दूने 24, ये भी 9 से नहीं कट रहा, 12 3 36। अब देखो ये 9 से कट जा रहा है ना, तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। ये लासा लिख दे भी इसमें। ये क्या होता है आपका, टोटल कार्य होता है, टोटल कार्य होता है, ठीक है। इसका लासा जो होता है वो टोटल कार्य होता है। अब क्या करना रहता है भाई, इस लासा में से इसको डिवाइड करना रहता है, तो वो क्या होता है आपकी क्षमता आ जाती है, क्षमता। ये क्या होता है आपका समय दिया है ना, 9 दिन में कर रहा है, 9 घंटे में या 9 दिन में जो भी हो, और ये 12 दिन में कर रहा है, ये समय है आपका, ये टोटल वर्क है। तो क्षमता क्या होता है, क्षमता बराबर हो कार्य बटे समय, कार्य कितना है इतना और बटे क्या है समय इतना है, ठीक है। अगर दीप्तेश की क्षमता निकालोगे क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय, तो 36 बटे 9 करोगे तो 9 चौका 36 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपकी दीप्तेश की क्षमता। और तुषार की क्षमता निकालनी होगी क्या करोगे आप, कार्य बटे समय, तो 36 बटे 12 करोगे तो 12 3 36 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी दीप्तेश की क्षमता और ये हो गई तुषार की क्षमता। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होती है। तो दीप्तेश एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 4 काम करेगा, और तुषार एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो हम बोल रहे हैं क्या, इसमें क्या क्वेश्चन क्या बोला था कि क्रम वाइज कर रहे हैं, एक दिन दीप्तेश कर रहा है, दूसरे दिन तुषार कर रहा है, तीसरे दिन दीप्तेश, चौथे दिन तुषार, ऐसे कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं 2 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, पहला दिन कौन करेगा, दीप्तेश, और दूसरा दिन कौन करेगा, तुषार करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में 4 3 7 काम हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। अब हमें कितना काम करवाना है, 36 काम, क्योंकि टोटल काम कितना है, 36 ही है। तो 2 दिन में 7 काम। अब जो है इस टोटल काम करवाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसमें अगर 7 से भाग दें कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 5 बार जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार जाए उसी से गुणा कर देते हैं, ये 5 से गुणा कर दो यहाँ पे भी, 5 से गुणा कर दो यहाँ पे भी। बराबर के एक तरफ जो करते हैं वही चीज़ बराबर के 2 तरफ करते हैं, दोनों तरफ ही भी कर देते हैं, ठीक है। अनुपात में भी वही रूल चलता है और बराबर वाले में भी वही रूल चलता है, ठीक है। 2 पंचे 10, 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 पंचे 35 काम हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन में 35 काम हो गया, तो 11वें दिन कौन करेगा। अब 35 काम हो गया है, कितना काम करवाना है, 36 काम करवाना है, एक काम बाकी है अभी। तो 11वें दिन कौन करेगा भाई, पहला दिन कौन कर रहा है आपका, पहला दिन कर रहा है दीप्तेश, दूसरा दिन तुषार, तीसरा दिन फिर दीप्तेश, चौथा दिन तुषार, फिर 5वां दिन दीप्तेश, फिर 6वां दिन तुषार। अब आप देखोगे जो विषम दिन है उसमें दीप्तेश कर रहा है। विषम क्या होता है भाई, 1 3 5 ये सब विषम होता है ना, विषम दिन दीप्तेश कर रहा है। ये देखो पहले दिन दीप्तेश किया, तीसरे दिन दीप्तेश किया, 5वें दिन दीप्तेश किया। जो विषम दिन है उसमें दीप्तेश कर रहा है। तो क्या हो गया, 10 दिन हो गए, 11वां दिन करवाना है। तो 11वां दिन क्या है, विषम है ना, तो विषम वाले में कौन कर रहा है, दीप्तेश कर रहा है। तो विषम वाले में दीप्तेश करेगा। तो दीप्तेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। दीप्तेश जो है 4 काम एक दिन में कर रहा है। तो हमें कितना काम करवाना है, 35 तो हो ही गया है, बचा है कितना काम, एक काम बचा है बस, 36 करवाना था, एक काम बचा है बस। तो 4 काम अगर एक दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा भाई, 1/4 दिन में करेगा, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, 1/4 दिन और लगेगा। तो 10 दिन तो लग ही रहा था, 10 दिन लग रहा था, तो 1/4 दिन और लगेगा। तो 1/4 और जोड़ दो इसमें, ये इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, 10 चौको 40, 40 और 1 41, 41/4 दिन लगेगा। मतलब इसको भाग दो कितना, 10 चौको 40, 41/4 ही दिया है, क्या दिया ऑप्शन में,
41/4 ही दिया है, बस हो गया आपका, ये हो जाएगा आंसर। ये अगला दिया है आपका, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भाई देखने के बाद तुरंत आंसर लगा दोगे, इसमें क्या है 11/22 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, तो कितना 50% आ जाएगा। मात्र 6 से 7 सेकंड क्वेश्चन है बस ये। अब देखो कैसे हो रहा है। बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद 11 मीटर का क्वेश्चन क्या बोले, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि अगर वो 33 मीटर का कपड़ा बेच रहा है तो उसी 11 मीटर कपड़ा बेचने के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, तो 33 मीटर बेच रहा है, एसपी कितना है आपका 33 है, एस मान लो एसपी है, ठीक है, एसपी का मतलब बेचना होता है, ठीक है। अब 11 मीटर क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। ओके, 33 बेच रहा है, 11 का लाभ हो रहा है। अब कोई चीज़ बताइए, अगर यही लाभ को अगर हम निकाल देंगे एसपी में से तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अगर यही इतने का लाभ हो रहा है, अगर यही आपको लाभ निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, बस सीपी आ जाएगा। सीपी मतलब खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है वो आ जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो अब इससे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 15 रुपये में बेच रहा है, 15 रुपये में बेच रहा है, उसको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ कितने रुपये में ख़रीदा होगा, आप बोलोगे 10 रुपये में ख़रीदा होगा, तभी 5 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो क्या किए आप, इस 15 में से 5 को घटा दिए, तभी आ गया आपका सीपी आ गया, ठीक है। कोई चीज़ अगर 15 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो हम पूछते हैं कितने रुपये में ख़रीदा होगा, आप बोलोगे 10 रुपये में ख़रीदा होगा, तभी 5 का फ़ायदा हो रहा है। तो ये 10 आया कैसे, इस 15 में से इस प्रॉफिट को निकाल दिए, जितने में बेच रहा है उतने में से लाभ को निकाल दिए। अब इसमें क्या है, इतने में बेच रहा है, इसी लाभ को निकाल दोगे, 11 को निकाल दोगे, क्या आ जाएगा आपका, फिर कितने में खरीद रहा है वो आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो इस 33 में से 11 को निकाल दो, 33 में से 11 निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपका 22 बचेगा। ये 22 क्या है आपका सीपी है, ठीक है। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा भाई, जितने का लाभ हो रहा है उसको लिखो ये, और बटे जो सीपी रहता है उसको लिखा जाता है, जितने में खरीद रहा है, गुणे 100 किया जाता है, गुणे 100 कर दो, क्या हो जाता है भाई 11 दूना 22, इसको कर दो, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, ये 50% आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका विदाउट पेन है। बोला 2% अधिक पर, देखिए पहले होगा कैसे, ये बोल रहा हूँ 2% अधिक पर रखा जाए तो 6% बराबर क्या हो जाएगा 420 के हो जाएगा। तो किसके वैल्यू 100 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 6×7=42, 70,000 आ जाएगा आंसर। ये मात्र 10 सेकंड के अंदर कई सारा क्वेश्चन है। इसके पहले जो दीप्तेश उपतेश वाला लगाए तो इतना टाइम नहीं लगेगा भाई, जो पढ़ा है उसके लिए 15 से 20 सेकंड में आ जाएगा वो भी। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। राशि ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। बोला 2% अधिक पर रखा होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते, ठीक है। अब ये 2% बराबर किसके हो जाएगा 420 के हो जाएगा, क्योंकि इतना अधिक रख रहा है तो इतना अधिक मिल रहा है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। लेकिन ये कितना है, ये जो 2% है ये आपका 1 साल का है, ठीक है, 1 साल का ब्याज है। ब्याज जो होता है वो 1 साल पे ही रखता है, अगर ना बोलता हो तो वार्षिक ही लगता है, ठीक है। 6 महीने बोल दे तो 6 महीने पर लगेगा, लेकिन बोला नहीं इसमें 6 महीना, तो वार्षिक ही लगेगा। तो 2% मतलब 1 साल में 2% लग रहा है, तो ऐसे कितना साल में है भाई 3 साल में है, तो 1 साल में अगर 2% लग रहा है तो 3 साल में कितना लगेगा आपका 6% लगेगा, ठीक है। अब ये 6% बराबर किसके हो जाएगा 420 के, 6% बराबर क्या हो जाएगा आपका 420 का हो जाएगा। अब यहाँ से किसके वाले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसके मूलधन पूछ रहा है ना, जो मतलब उसी राशि के आते हैं। राशि टोटल 100% होती है, ठीक है, उसी पे ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो 100% होती है। तो 6% बराबर इतना है तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से काट सकते हो आप, 6 का 9 6, 6×7=42, एक 0 आ गया। 1% बराबर किसके हो गए 70 के हो गया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई, इधर जो है 1 के बाद 2 0 बढ़ाए हो तो उधर भी 2 0 बढ़ा दो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखो इधर 2 0 बढ़ाए हो तो उधर भी 2 0 बढ़ा दो, ये हो जाएगा आंसर कितना 7,000 रुपये। ओके 10 क्वेश्चन हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप बताइए आगे पढ़ाऊँ, और ना अच्छी लगती हो तो कोई मतलब नहीं पढ़ाने का, ठीक है। अगर अच्छी लगती हो तो आगे बोलेंगे तो पढ़ाऊँगा, और नहीं अच्छी लगती हो तो नहीं पढ़ाऊँगा, ओके। और भी किसी चीज़ का अगर आप प्रीवियस ईयर चाहते हैं या तो फिर टेस्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं वो भी बता दीजिए, मैं करवा दूँगा। RWA का जैसे टेस्ट है उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको भी अगर आप बोलेंगे तो उसको भी करवा दूँगा, ओके। और अगर ये पूरा पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं करवा दूँगा, ओके, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।